सुप्रभात मित्रों। अभी तक के जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उन समस्त वीडियोस में मैं अधिक मैं समाज की बुराइयों के ऊपर कटाक्ष करता रहा हूं तथा उसमें किसी भी वर्ग के कोई भी व्यक्ति नहीं बचते थे। इसके साथ साथ हमारे समस्त वीडियोस में समाज में जो बुराइयां हैं उनसे बच के अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाता है, इन सभी के विषय में आप लोगों को बताया। इसी परिस्थिति को आगे बढ़ाते हुए नए वीडियो तो हमेशा आपको देते रहेंगे, लेकिन कल के हुए प्रमुख मैच में जहां की चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड भारत का सामना करने के लिए वो फाइनल में पहुंच चुकी है। एक बार फिर एशिया की टीम से विदेशी टीम का एक बार फिर मुकाबला होगा ट्रॉफी के लिए। वैसे तो न्यूजीलैंड को हम लोग हराए भी हैं, लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड हमारे यहाँ पे सीरीज जीत के भी गई थी और इसकी वजह से उनकी जो क्षमता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथा मजबूत पक्ष है। न्यूजीलैंड की वो टीम है जो कभी हार नहीं मानती। उसकी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, भले ही उस टीम में स्टार खिलाड़ी नहीं रहे हों, वो हमेशा ही अपने अपोजिशन को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। न्यूजीलैंड हमेशा ब्लैक डॉग या ब्लैक हॉर्स के रूप में जानी जाती है, जो क्रिकेट के पंडित हमेशा कहते रहते हैं। वैसे भी न्यूजीलैंड की जो प्रदर्शन है, हालिया मैच में हम लोग भले ही जीत गए थे, लेकिन कल के प्रदर्शन के उपरांत ये चीज़ और देखने को आया है कि उनका नंबर 3 का खिलाड़ी जो कि सचिन रविंद्र हैं, वो बढ़िया से वापसी किए और अपना सेंचुरी भी लगाएं और वो सेंचुरी इस मैच की निर्णायक रही थी, जो कि सेमीफाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में खेला। इसके बाद हमारी टीम में भी क्षमता है, लेकिन क्षमता के अनुरूप उन्होंने अभी तक प्रदर्शन नहीं दिखाया है। भारत अपना सबसे अधिक स्कोर जो कि इस आईसीसी टूर्नामेंट में किया है तो वो 264 रन, जो 67 रन जो कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए किया था। दुबई की पिच और बाकी जगहों की पिच में अंतर ही है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा को देखा जाए तो न्यूजीलैंड का पड़ला कुछ भारी नज़र आ रहा है मेरी नज़र में, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में एक से बढ़ के एक अच्छे ऑलराउंडर्स हैं तथा बहुत ही मजबूत पक्ष है उनकी बॉलिंग और बैटिंग। उनके बैट्समैन अच्छे हैं, साथ में उनके बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इनके यहाँ जो स्पिन की अच्छी जोड़ी है, उसमें भी ये दिखाई देता है कि हमारे भारतीय के बल्लेबाजों को लेफ्ट आर्म स्पिनर हमेशा परेशान करते रहे हैं। इस तरह ये मैच अच्छी प्रतिस्पर्धा के रूप में होगी और इसमें किसी एक पक्ष पे पूरी तरह से कोई बेट नहीं लगा सकता है। एक भारतीय होने के नाते सभी भारत की तरफ देखेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड से बच के रहना भी अत्यंत आवश्यक है। फिर संडे को होने वाले इस चैंपियंस ट्रॉफी के महाचैंपियन के बीच जो भी कमी या अच्छाई दिखाई देगी वो तो दिखेगी ही, लेकिन संडे का एक दिन में कौन श्रेष्ठ होता है, यही एक बात सिद्ध करेगी कि वही चैंपियंस ट्रॉफी को उठाएगी। मेरा यही कहना है कि भारतीय टीम इस ट्रॉफी को उठाए। हाल ही में महाकुंभ की संपन्नता हुई है, जिसके विषय में आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और विगत 50 दिनों में बहुत सुंदर से उसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और विश्व के सबसे बड़े बड़े समाचार पत्रों में तथा वहाँ के मीडिया हाउसेस में इसका जिक्र हुआ
तथा यहाँ के भारत योगी मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रमों, आयोजनों और अन्य तरह की प्रशासनिक क्रियाओं को देखते हुए सभी उनके प्रशासन के गुण के मुरीद हो गए और उन्हें भरी बधाई दी। सनातन के इस महापर्व में संपन्नता के साथ साथ हमारे विपक्षी दलों का जो कि मूल मंत्र रहता ही है कि किसी भी तरह सनातन तथा देश में अन्य जो उनकी पार्टी के अलावा जिसकी सरकारें होती है, खासकर बीजेपी की जो सनातन समर्थन होती है, उसके विरुद्ध नए नए अलाप सलाप तथा उसकी कमियों को गिनाने में वो लगे रहते हैं। इसी के पक्ष में उनके मुंह से कई अनर्गल बातें भी आ गईं, जिसको सुनकर सभी सनातनियों को तो दुख हुआ तथा उन्हें कुछ लोगों को क्रोध भी आया, जिसका मूल क्रोध का उदाहरण विधानसभा में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। उनके द्वारा किए गए विरोध में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ जिसको देख के विरोधियों का और भी हाथ पांव फूलने लगे तथा विरोध की पराकाष्ठा को और बढ़ाने में लग गए। कुंभ क्यों जाते हैं, कुंभ में क्या मिलेगा, कुंभ क्या करने लायक है, इत्यादि इत्यादि तथा कुंभ का जल पूरी तरह से दूषित हो चुका है, वहाँ स्नान करना ठीक नहीं है, इत्यादि शब्दों का उपयोग करने वाले विरोधियों को यूपी में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने खूब अच्छे से एक लाइन कही। उनका जो ये विचार था वो सभी को जग जाहिर है। उनका कहना था कि कुंभ में जो जैसे भावना से गए थे उनको वैसी ही चीज़ें मिली हैं। जैसे किसी गिद्ध को वहाँ पे मरे हुए गंदगी दिखाई देती है, किसी सियार को वहाँ पे गंदगी और सूअर को दिखाई देती है, वैसे लोगों को वहाँ वही मिला। और जो शुद्ध धर्म और सन्यासियों के रूप में थे उनको वहाँ पे सन्यास, वैराग्य तथा मूलभूत रूप से परमानंद की प्राप्ति हुई और वो परमेश्वर के सानिध्य में आए। इस तरह की भाषा का उपयोग भले ही शोभनीय नहीं है, लेकिन अशोभनीय लोगों के संग शोभनीय भाषा का उपयोग करना भी गलत होता है। जैसे भगवान राम ने खुद ही कहा था कि भय बिन होए न प्रीत और सठे साठ्यम समाचरे। जो जैसा होता है उनके संग वैसा ही भाषा में बात करने से उन्हें उस भाषा के विषय में तथा हमारे मर्म के विषय में अच्छी से जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह कुंभ के समापन के साथ साथ गंदे विचारधाराओं के लोगों का भी समापन हो गया। जय हिंद।